जय हिमालय जय भारत। हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। हिमालय की 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। यह यात्रा उत्तराखंड में स्थित बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री इन 4 धामों की जाती है। उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे पर 4 धामों में से एक बद्रीनाथ जी का मंदिर है और यह धाम, इसकी कुछ अद्भुत परंपराएं और मान्यता भी। एक ऐसी परंपरा है जब यहाँ के रावल यानी मुख्य पुजारी, जो साल भर में 2 बार स्त्री का वेश धारण करते हैं, पूरा श्रृंगार भी करते हैं और पूरे श्रृंगार के बाद ही वे मंदिर में प्रवेश करते हैं। भगवान बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु अपने 24 स्वरूप में से एक नर नारायण रूप में विराजमान है। उनकी इसी रूप में यहाँ पूजा की जाती है। उनके साथ ही लक्ष्मी जी की पूजा होती है। साथ में गणेश जी, कुबेर और उद्धव जी के भी विग्रह हैं। लक्ष्मी जी का मंदिर बाहरी हिस्से में है। बसंत पंचमी के दिन कपाट खुलने की तारीख मुहूर्त देखकर तय की जाती है। यह गढ़ नरेश और बाद में जो टेहरी नरेश थे उनके ही दरबार में की जाती है। यह परंपरा आज भी है। सामान्य तौर पर अप्रैल माह में एक खास योग में बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। कपाट खुलने और बंद होने की परंपरा का निर्वहन रावल को ही करना होता है। रावल जो है आदि शंकराचार्य के वंशज कह सकते हैं उनके, या रक्त से संबंधित ब्राह्मण जो कि दक्षिण भारत के होते हैं। यही समय है जब रावल को यह स्त्री वेश धारण करना होता है। जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो मंदिर के गर्भगृह से देवी देवताओं के विग्रहों को मुख्य मंदिर में लाया जाता है। ये सामान्य रूप से लक्ष्मी जी की मूर्ति को उनके मंदिर से उठाकर बद्रीनाथ जी के गर्भगृह में रखने का मामला नहीं है। दरअसल यहाँ भक्तों और देवताओं के बीच का एक गहरा आत्मीय संबंध है। कपाट बंद होने के ठीक एक दिन पहले लक्ष्मी जी को बद्रीश पंचायत में विराजमान होने का आमंत्रण दिया जाता है और यह निमंत्रण रावल यानी बद्रीनाथ जी के मुख्य पुजारी लेकर जाते हैं। निमंत्रण मिलने के बाद यह माना जाता है कि लक्ष्मी जी बद्रीश पंचायत में जाने की तैयारी शुरू कर देती है। लक्ष्मी जी के विग्रह को मंदिर में लाने के लिए ही रावण जो है वो स्त्री का रूप धारण करते हैं। बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी को कपाट खुलने और बंद होने के दिन, जैसे मैंने पहले कहा, यह रूप धारण करना होता है। दरअसल हिंदू परंपरा और संस्कृति के अनुसार पुरुष किसी भी स्त्री को ऐसे छू नहीं सकता है। ऐसे में रावल को लक्ष्मी जी की सखी यानी पार्वती जी का रूप धारण करना होता है। वह सखी बनकर जाते हैं और लक्ष्मी जी के विग्रह को मंदिर में लाते हैं। इस तरह कपाट बंद होने पर विग्रह को फिर से गर्भगृह में पहुंचाना होता है। उस समय भी रावल पहले कुबेर जी और उद्धव जी के विग्रह को बाहर लाते हैं। इसके बाद लक्ष्मी जी के विग्रह को गर्भगृह में भगवान विष्णु के सानिध्य में पहुंचा दिया जाता है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण के दोस्त या मित्र थे, सखा थे उद्धव, और वे उनसे उम्र में बड़े थे और कुबेर भी भगवान कृष्ण से बड़े थे। इस नाते वे लक्ष्मी जी के जेठ हुए। ऐसे में लक्ष्मी जी उनके सामने मंदिर में ये प्रवेश अंदर नहीं कर पाती हैं। जब वे बाहर आ जाते हैं तब लक्ष्मी जी अंदर जाती हैं और बाहर आए कुबेर और उद्धव वहाँ से पांडुकेश्वर चले जाते हैं। इस तरह जब भी इस धाम के मंदिर के कपाट खुलते हैं या बंद होते हैं, उनमें एक विशेष तरह की पूजा होती है और उसी दौरान जो रावल हैं वे स्त्री का रूप रखते हैं। कपाट खुलने से पहले बिना किसी भी यात्री को, जो तीर्थयात्री होते हैं, उनको किसी को अपने दर्शन दिए बगैर ही रावल साड़ी पहनकर और पार्वती जी का रूप धरकर गर्भगृह में प्रवेश करते हैं और इसके बाद पूजा अर्चना होती है और उसके बाद ही कपाट खोले जाते हैं। यानी वे वहाँ से माँ लक्ष्मी जी की जो विग्रह है उसको उनके जो मंदिर है बाहर वहाँ रख लेते हैं। उसके बाद ही कपाट खोले जाते हैं। इसीलिए लोग रावल को भगवान की तरह पूजते हैं, भगवान का रूप देखते हैं और उनमें माँ पार्वती का रूप भी देखते हैं। आप जानते हैं कि माँ पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी है। इसी तरह जब कपाट बंद होते हैं इस धाम के, तो उसमें भी एक प्रक्रिया की जाती है। इसमें पंच पूजाएं होती हैं जिनका विशेष महत्व है। इसके तहत भगवान गणेश, आदि केदारेश्वर, खड़ग पुस्तक और महालक्ष्मी की पूजाएं होती हैं। सबसे पहले गणेश पूजन होता है, फिर गणेश जी की
मूर्ति को गर्भगृह में विराजमान करवा दिया जाता है और गणेश मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद आदि केदारेश्वर के कपाट बंद किए जाते हैं और खड़ग पुस्तकों का भी पूजन होता है और उन्हें रख दिया जाता है। इसके बाद आता है बद्रीनाथ जी के कपाट बंद होने का दिन, क्योंकि बद्रीनाथ जी के मुख्य पुजारी यानी रावल पुरुष होते हैं और लक्ष्मी जी को अपने हाथों से उस स्पर्श कर उठाना उचित नहीं माना जाता है। इसलिए इस परंपरा को निभाने के लिए वे रावल से स्त्री रूप में बन जाते हैं, यानी वे सखी का रूप लेते हैं माँ पार्वती का। और जब वे एक स्त्री के रूप में जाते हैं तो लक्ष्मी जी को अपनी गोद में उठाकर बद्रीनाथ जी के गर्भगृह में पहुंचाते हैं और उन्हें बद्रीश पंचायत में विराजमान करवा जाते हैं। इसके बाद अगले 6 महीने तक लक्ष्मी जी माँ बद्रीश पंचायत में श्रीहरि के सानिध्य में रहती हैं। इसके बाद जब कपाट खुलते हैं तो फिर इसी परंपरा के तहत लक्ष्मी जी को 6 महीने तक अपने मंदिर में वे रहते हैं, उनको उनके मंदिर में विराजमान कर दिया जाता है। और यह सतत प्रक्रिया जो है चलती रहती है। कपाट बंद होने और कपाट खुलने पर जो रावल होते हैं यानी मुख्य पुजारी वे माँ पार्वती का रूप धरते हैं और फिर वे लक्ष्मी जी को अपनी गोद में उठाकर कभी गर्भगृह में या और कभी उनके मंदिर में विराजमान करते हैं। तो इसलिए रावल स्त्री का रूप धरते हैं। तो यह वीडियो कैसी लगी अवश्य कमेंट में लिखें। और हिमालय सभ्यता पर केंद्रित, और यह भी मैं कह सकता हूं कि विश्व में हिमालय सभ्यता पर अकेले इस चैनल को हिमालय लोग को सब्सक्राइब करना न भूलना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।